बागी बलिया नाम तो सुना होगा आपने। ये नाम बलिया को ऐसे ही नहीं मिला। मंगल पांडे से लेकर 1942 में भारत का झंडा फहराने तक का इतिहास बलिया को बागी बनाता है। कुछ यही मिजाज आज के बलिया में भी दिखाई देता है, जहां लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। माना जा रहा है कि पूरे पूर्वांचल की सियासत भले ही ओबीसी के इर्द गिर्द सिमट रही हो, लेकिन सवर्ण जातियों का अपना वर्चस्व है। दरअसल बलिया लोकसभा सीट पर सवर्ण वोटों की एकजुटता पर बीजेपी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से ठाकुर बनाम ब्राह्मण की अदावत इस सीट पर दिखाई दे रही है, उससे क्या बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, या बीजेपी के पास वो तुरुप का इक्का है जो वर्चस्व की इस लड़ाई में भी बलिया में कमल खिला देगी। भाजपा के चाणक्य अमित शाह का पूरा वॉर रूम इन दिनों बनारस से संचालित है और खबरों के मुताबिक उन्होंने यहीं से बलिया, गाजीपुर समेत पूर्वांचल की तमाम सीटों पर पैनी नजर बना रखी है। पूर्वांचल में 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह के राजनीतिक कौशल की पहली जीत जौनपुर से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खेमे में श्रीकला सिंह को शामिल कर लिया, जो बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है। पहले तो बीएसपी के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मायावती ने उनका टिकट ही काट दिया। पर अब दोनों पति पत्नी बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर बात हम बलिया पर ही फोकस रखते हैं, जहां बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है, और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा सनातन पांडे को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 15,000 वोटों के अंतर से बलिया से लोकसभा चुनाव हार गए थे, और यही उनके लिए प्लस पॉइंट भी माना जा रहा है। करीब 15% ब्राह्मण, 14% के आसपास राजपूत और 9% के करीब भूमिहार। इस समीकरण को भेदने में अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है, फिर शायद बीजेपी के लिए बलिया की लड़ाई को पार पाना आसान हो जाएगा। पर दूसरी तरफ सपा का मजबूत चेहरा, जो 2019 में बहुत कम अंतर से चुनाव हार जाता है, क्या उसे रोक पाना बीजेपी के लिए आसान होगा? ऐसे में अमित शाह ने एक और राजनीतिक चाल चल दी है। दरअसल उनकी तरकश में एक नया नाम शामिल हो गया है, जो अब समाजवादी नहीं बीजेपी का हो गया है। नाम है नारद राय, वो नेता जो समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह के बीच लंबे समय से हाशिए पर धकेल दिया गया था। माना जा रहा है कि नारद राय की बीजेपी में एंट्री करवाकर अमित शाह ने पूर्वांचल के भूमियारों को संदेश देने की कोशिश की है, जिसका वोट बैंक बनारस बेल्ट की 3 सीटों पर भारी तादाद में है। पहली घोषी, जहां से एनडीए के नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे अनिल राजभर चुनाव मैदान में है, और गाजीपुर, जहां से पारसनाथ राय बीजेपी उम्मीदवार है। माना जाता है कि भूमियारों की सबसे ज्यादा तादाद बलिया क्षेत्र में है। अब ऐसे में बलिया समेत तीनों सीटों पर नारद राय का कितना इफेक्ट होगा, ये आने वाले 4 जून को ही तय होगा। बात करते हैं ब्राह्मण मतदाता की, जो इस चुनाव में अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, यानी साइलेंट वोटर, जिसकी करवट से इस क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदल सकता है। दूसरी तरफ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो इस चुनाव में बीजेपी के साथ है, जिसके प्रत्याशी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया सीट से 35,900 वोट हासिल किया था। सवाल जस का तस यही है कि अलग अलग जातियों का वोट इस सीट पर किसके साथ जाएगा, या कोई ऐसा समीकरण भी है जिसे तोड़ने में बीजेपी या दूसरे दल कामयाब हो जाएंगे।